पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा भी पेट्रोल पंप मौजूद है जहां सिर्फ लड़कियां ही स्टाफ रखी हुई हैं। हम अगर मेल स्टाफ रखते तो किसी कमी बेशी पर हम उसे दबका भी मारते, हमारे अखराजात भी कम होते, अर्निंग ज़्यादा होती। लेकिन इन्हें हम चांस देना चाहते थे कि ये अपने लिए भी कुछ करें। ये तकरीबन 16 लड़कियां जो है वो काम करती हैं पर डे। तकरीबन 1.5-2 साल हो गया काम करते हुए। सुबह 9 बजे आती है और अगले दिन सुबह 9 बजे हम घर चले जाते हैं। अली नुमान भाई बताइएगा, इस पेट्रोल पंप को कितनी देर हो गई? तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। मैंने देखा यहाँ सिर्फ आपने लड़कियों को ही यानी कि स्टाफ पे रखा हुआ, इसकी क्या वजह है सर? ये लड़कियों को मौका देना चाहते थे हम कि लड़कियां भी कुछ करें, मुलाजमत से हट के भी कुछ सीखें। ये यहाँ पे काम ज़रूर कर रही हैं लेकिन सीख भी रही हैं। अच्छा सर बताइएगा, आपने लड़कियां स्टाफ रखी हुई हैं, अदर पेट्रोल पंप्स के ऊपर देखा है यानी कि बॉयज़ भी होते हैं, ज़ाहिर बात है आपके पास बॉयज़ का भी स्टाफ होगा, तो सर क्या डिफरेंट है दोनों में? कौन ज़्यादा दिल लगी के साथ काम करता है? दिल लगी के साथ अगर किसी पेट्रोल पंप पे 10 लड़के काम कर रहे हैं तो लाजमी नहीं है 10 के 10 ही दिल लगी से काम कर रहे हैं, या किसी हमारे पंप पे 10 लड़कियां काम कर रही हैं 10 की 10 दिल लगी से काम कर रही हैं। ये तो डिफरेंट होता है, हर पर्सन का अपना एक अलग है, इसका इज्तिमाई व्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। अली नुमान भाई बताइएगा, जब आप एक लड़की को इस पेट्रोल पंप की जॉब के लिए हायर करते हैं तो उनके लिए क्या क्या शराइत वगैरह आपकी होती हैं? उनकी तालीम कितनी होनी चाहिए, या फिर उनके अंदर कोई स्किल वगैरह कुछ तजर्बा होना ज़रूरी है? इंडोर स्टाफ के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, बाहर के लिए जो आउटडोर स्टाफ है उनकी अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन जो स्किल्स की बात है, जो आउटडोर है, ये चूँकि नया काम है इसलिए इस हवाले से हमारा स्टाफ ही उन्हें ट्रेन करता है। जो इंडोर स्टाफ है वो चूँकि अकाउंट से बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड है तो उसके लिए हमारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। जो स्किल्स में कोई कमी पेशी हो तो वो हमारा स्टाफ भी उसे इम्प्रूव करने में मदद देता है। सर बताइएगा, आपने लड़कियां स्टाफ रखी हुई हैं, ये आपके जहन के अंदर ये कैसे आए यार हम पाकिस्तान के अंदर एक औरत को एक अच्छा मुकाम दें, वो एक बिज़नेस की तरफ भी आएँ, तो ये आपके जहन के अंदर ये ख्याल कैसे आ गया? ये देखें, हमारे साथी हैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं जो आसफ़ अली, उनका और हमारा ये ज़ाती ख्याल था कि इन्हें मौका देना चाहिए कि हम अगर मेल स्टाफ रखते तो किसी कमी बेशी पर हम उसे दबका भी मारते, हमारे अखराजात भी कम होते, अर्निंग ज़्यादा होती। अर्निंग तो डिपेंडेंट होती है कि ये रिज़्क़ तो अल्लाह ने जिसके नसीब में जितना लिखा हो, लेकिन इन्हें हम चांस देना चाहते थे कि ये अपने लिए भी कुछ करें, हमारे लिए तो करेंगे ही। अच्छा सर बताइएगा, ये जो आपका स्टाफ है कितनी गर्ल्स के ऊपर मुश्तमिल है? ये तकरीबन 16 लड़कियां जो है वो काम करती हैं पर डे। तो सर बताइएगा, जो इनकी सैलरी वगैरह है वो बाकी पेट्रोल पंप से जो होते हैं उनसे अलग होती है या यानी कि सेम होता है तकरीबन? इनकी सैलरी ये कह सकते हैं किसी भी प्राइवेट अदारे के, कुछ अदारे ऐसे हैं कि जिनके मैनेजर से भी ज़्यादा है हमारे आउटडोर स्टाफ की। इंडोर की डिफरेंट सैलरीज़ हैं, हर जो पोस्ट है उसके हवाले से डिफरेंट सैलरीज़ हैं, लेकिन बेहतरीन सैलरीज़ हैं इनकी। सर आपने हमें बताया कि हम चाहते हैं कि एक लड़की यानी कि बिज़नेस की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हों, तो सर बताइएगा सिर्फ उनको पेट्रोल फ्यूल वगैरह डलवाने के लिए रखा हुआ है या अदर स्किल भी दी जाती हैं इधर? देखिए, अदर स्किल है, बैंकिंग सिस्टम हो गया, मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया और दीगर जितना भी मैकेनिज़्म है किसी भी पेट्रोल पंप को जारी रखने के लिए वो सारा लड़कियों के पास है। सारी बात है, उन्हें ये पहली दफ़ा ये किया गया था पाकिस्तान में, तो उनको ट्रेनिंग ही दी गई है, तभी ऐसा है। लड़कियां ड्राइविंग भी जानती हैं, लड़कियां सेल्फ प्रोटेक्शन करना जानती हैं, खुद को डिफेंड करना जानती हैं, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना जानती हैं, इसीलिए कर भी रही हैं। अच्छा सर बताइएगा, जो लड़कियां आउटडोर काम कर रही हैं क्या उनकी इंडोर के अंदर जो ऑफिस में जितना भी मुकम्मल काम होता है वो सब जानती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आउटडोर से अगर कोई लड़की सीखना चाहे तो वो 1-2 माह के लिए अंदर इंडोर काम भी सीख सकती है, हमारी तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा सर बताइएगा, लास्ट के अंदर क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मुआशरा जो औरत ज़ात को बड़ी हैरत अंगेज़ के साथ देखता है, यार ये औरत ज़ात है, ये काम क्यों कर रही है, घर में क्यों नहीं बैठ सकती, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इस पेट्रोल पंप पर लड़कियों का स्टाफ रखना एक मैसेज ही था, ये बजाते खुद एक मैसेज है और लोगों ने इसको पिक भी किया है। हमारे बाद यहाँ पे बहुत सारी जगह पे लोगों ने, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था लड़कियाँ काम करेंगी, लड़कियाँ काम कर रही हैं। अब हमारा माशरा वैसे भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप अपनी तालीम बताइएगा, आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम इंटरमीडिएट है। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे। तो बताइएगा, इस पेट्रोल पंप के ऊपर आपको काम करते कितनी देर हो गई? हमें तकरीबन 1.5-2 साल हो गया काम करते हुए। 2 साल हो गए। माशाल्लाह, आपके साथ और स्टाफ कितना मौजूद है?
इसके अलावा हम टोटल स्टाफ 8 बच्ची हैं और एक शिफ्ट में 4 बच्चियाँ होती हैं। एक शिफ्ट चेंज जब बदलती है, एक 4 एक दिन होती है, 4 एक दिन होती हैं। तो बताइएगा ड्यूटी टाइमिंग क्या है आपकी, कितने बजे आती हैं, कितने बजे जाती हैं? जी हम ड्यूटी टाइमिंग ऐसे है कि सुबह 9 बजे आती है और अगले दिन सुबह 9 बजे हम घर चले जाते हैं कि एक दिन हम काम करते हैं, एक दिन हमें छुट्टी होती है। 24 घंटे ड्यूटी करना, फिर घर के काम भी करना, घर वाले भी जो वो भी कहते होंगे आपका ये काम करने वाला पड़ा है, आप जल्दी ही आ जाएं, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? जी हम बस कर लेते हैं क्योंकि अच्छा फिर बताइएगा, आप जॉब करती हैं तो पेट्रोल पंप के जो ओनर है उनका रवैया आपके साथ कैसा है? जी बहुत अच्छा रवैया है, अच्छा रवैया है, तो इसलिए हम यहाँ तकरीबन 2 साल से 2 काम साल से कर कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा बताइएगा, हमारा मुआशरा आपको किस नज़र से देखता है, मुआशरा क्या कहता है आपको? जी माशरे का हमने कभी सोचा ही नहीं है कि वो क्या बातें कर रहा है या किस नज़र से देख रहा है। अगर हम माशरे को देखें तो हम घर भूखे ही रह लेंगे, इसके अलावा कभी सोचा नहीं है कि वो क्या बातें करते हैं। कामयाब होने के लिए ये ज़रूरी है कि लोग क्या कहेंगे ये माइंड से निकाल कर रखना पड़ेगा हमें। जी लोगों ने तो बातें करनी है और वो कर ही जाएं, अपनी ज़ुबान से ही कर रहे हैं। लास्ट के अंदर हमारी बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यही कहती हैं, शर्माती हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, कुछ काम नहीं कर पाती लोगों के डर की वजह से, तो आप अपनी उन बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? भी हम उनको यही कहना चाहेंगे, अगर आपने काम करना है अपना तो एक नज़र सर पे कर ले कि लोग क्या कहेंगे। वो उन्होंने बातें करनी है, आप जो मर्ज़ी कर ले, उन्होंने तो बातें करनी है, उनको या उनकी बातें रख लें या अपना काम नहीं। या फिर काम कर ले या फिर लोगों को रख लें। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहन हमारे साथ मौजूद थी जो कि अपनी ज़िंदगी के हवाले से हमें बता रही थी कि कितनी तालीम है, इस पेट्रोल पम्प के ऊपर कब से जॉब कर रही हैं, लोगों का रवैया इनके साथ कैसा है, जो इस पेट्रोल पम्प के ओनर हैं उनका रवैया इनके साथ कैसा है, ये तमाम तर तफसीलात हमें बता रही थी। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं। अपने मेज़बान उस्मान अशरफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।